Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। जी हाँ, और आज के सेशन में हम करेंगे इसका प्रूफ, कैसे मिड पॉइंट थ्योरम और इसके कन्वर्स को प्रूफ किया जाता है, क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, सब कुछ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटर्स और उसकी प्रॉपर्टीज को, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आज के सेशन में तो हम कर ही लेंगे इसका प्रूफ, और देन उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कस करना नेक्स्ट सेशन में रह जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम आखिर कहती क्या है। तो बात करें अगर बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर 8 के अंदर थ्योरम नंबर 8.9 के नाम से है। तो थ्योरम ये कहती है द लाइन सेगमेंट, कि सर ये थ्योरम ये कहती है कि सर देखो, ये कहती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कि सर थर्ड साइड की क्या होती है, वो पैरेलल होती है। क्या कह रही है सर ये थ्योरम, जरा समझते हैं इस चीज को। कि सर मान लो हमें किस में बात हो रही है, एक ट्रायंगल के अंदर बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, एक ट्रायंगल ये हम लेके आए, नाम भी लिख देता हूं सर, ट्रायंगल बनाया तो इसका नाम भी लिख देते हैं सर। ये ट्रायंगल हो गया सपोज ए, इसकी वर्टेक्स ये वाली, ये इसकी वर्टेक्स बी है और ये इसकी वर्टेक्स सी है। तो ये थ्योरम ये कहती है ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को, कि सर इसके मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, अब इसकी कोई भी दो साइड ले लो, इसमें तीन साइड्स हैं जैसे ए बी, बी सी और ए सी, इनमें से कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम लें, जैसे साइड ए बी का मिड पॉइंट सपोज ये है जिसे नाम दे दिया अगर सपोज मैंने डी, और इस साइड ए सी का मिड पॉइंट ये है जिसे नाम दे दिया सपोज मैंने ई। तो जो लाइन इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइंट करेगी, कि इन दोनों लाइंस को अगर मैं जॉइंट कर दूं तो ये लाइन क्या है, तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये हमें प्रूफ करना है, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, और अब हम इसे करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा सर हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें कैसे प्रूफ करना है, कैसे हम समझेंगे इस चीज को। हमें सिंपल सी बात, मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ इतना सा कहती है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, उसकी कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट अगर आपको दिए हुए हैं, तो अगर उन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए आप लाइन खींचोगे तो उसकी जो तीसरी साइड बची हुई है, वो तीसरी साइड की क्या होगी, वो वाली लाइन पैरेलल होगी। तो यहां पे हम देखो अब इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, सर सबसे पहले गिवन क्या है ये हम लिखते हैं। तो हमें गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर, इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमें यह भी दिया हुआ है कि सर इसकी साइड एबी का मिड पॉइंट है डी। क्या हमें दिया हुआ है कि सर डी क्या है, मिड पॉइंट, डी क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका, सर साइड ए बी का। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसकी ये वाली साइड बी डी क्या इस वाली साइड ए डी के इक्वल होगी। बिल्कुल सर, मिड पॉइंट है तो सर इक्वल होगी ना। तो हमें बातों में ये भी पता लग गया ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है, कि सर ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये हमें गिवन है। इसी तरह से सर ये भी हमें दिया हुआ है कि ये ई जो पॉइंट है ना, ये क्या इस लाइन एसी का मिड पॉइंट है। सर ये भी हमें दिया हुआ है ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन एसी का। और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि सर ये वाली साइड ए इस वाली साइड सीई के इक्वल होगी, कि सर ए इज इक्वल टू सीई होगा, ए इज इक्वल टू सीई होगा। बिल्कुल, ये हमने कह दिया। ये तो हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें ये प्रूफ करना होता है, हमें ये प्रूफ करना है कि सर ये वाली लाइन डीई जो है वो इस वाली लाइन बीसी के पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। और साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो लाइन डीई बीसी के पैरेलल के साथ साथ हम ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो लाइन डीई है ना वो इस साइड बीसी के हाफ भी होती है। सर डीई जो है वो क्या है, बीसी की हाफ है, यानी कि 1/2 बीसी के इक्वल है। ये दो चीजें मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब इसे प्रूफ कैसे करना है जरा ये समझते हैं कि सर प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे सर, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि इस पॉइंट सी से, हमने इस पॉइंट सी से इस वाली लाइन ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी।
एक लाइन ड्रॉ करी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है सी से किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, सपोज इस वाली लाइन को अगर यहां पे काट रही है, इसे पॉइंट को नाम को दे दिया हमने सपोज एफ, नाम अगर एफ दे दिया, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है सर, सी एफ, एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, पैरेलल है वो किसके, ए बी लाइन के, ए बी के हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो इसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि सर अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, कि अब मैं इसे प्रूफ करूंगा। कैसे प्रूफ करें सर, जरा गौर करना कि आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ट्रायंगल ये ए डी ई और दूसरा ये वाला ट्रायंगल सी एफ बी, दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा गौर करो कि सर इस ट्रायंगल के अंदर उससे पहले एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि सर देखो कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि सर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो आप इसमें कहोगे सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हमें गिवन है। आप कह सकते हो कि सर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और अगर ये डी एफ क्या होगा, एक तरह से ट्रांसवर्सल की तरह अगर आपको दिखने लगी, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अच्छा, साथ ही सर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है, तो इससे अगर मैं ट्रांसवर्सल की तरह देखूं तो क्या ये वाला एंगल मुझे इस वाले एंगल के इक्वल दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। या फिर आप इसकी जगह आप ये वाला एंगल भी तो ले सकते हो कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में इक्वल है ना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। देखो जरा कि सर अगर मैं इसमें इन सब को हटाऊं, मैं कहूंगा सिंपल सी बातें कि सर देखो क्राइटेरिया लगा के मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को, सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मैंने कहा कि ट्रायंगल कौन सा लेता हूं, ए डी ई। सबसे पहले लिखा ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास कि सर सी ए डी ई लिखा तो सी एफ ई, ट्रायंगल सी एफ ई। इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा गौर से देखो कि सर ये हमें दिया हुआ है कि सर इसकी साइड ए ई जो है वो सी ई के इक्वल है, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ए ई जो है वो सी ई के इक्वल है, ये मुझे दिया हुआ है, तो मैं लिखता हूं सर ए ई इज इक्वल टू सी ई, ये मुझे दिया हुआ है, ए ई सी के इक्वल है। अच्छा सर देखो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल ए ई डी लिखूंगा सर, इसका एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ। बोलो क्यों, क्योंकि सर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अच्छा, ये दोनों एंगल्स हो गए, ये साइड हो गई। तो अब जरा देखो, आपने बाय कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो कि सर ये वाली लाइन ए बी जो है वो इस लाइन सी एफ के पैरेलल है, और ये ए सी को अगर मैं ट्रांसवर्सल की तरह देखूं तो क्या आप कहोगे सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो डी ए ई, एंगल इसका डी ए ई, इसके एंगल एफ सी ई के, एंगल एफ सी ई के इक्वल होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है सर ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स किनके बीच में, कौन कौन सी लाइंस के बीच में, कि सर ये वाली लाइन ए बी सी एफ के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह मुझे दिख रही है, तो मैं लिखूंगा कि सर ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, और AC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। AC क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है। तो ये तीनों एंगल अगर आपने बता दिया तो ये क्या है, एंगल, ये साइड और ये एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे कि ये ट्रायंगल ADE क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल CFE के। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से क्राइटेरिया से, कि सर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कहोगे सर CPCT से इसकी ये वाली साइड क्या इसकी ये वाली साइड के इक्वल होगी, होगी ना सर, बिल्कुल होगी। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, और इसकी क्या ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, होगी ना सर। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी,
होगी। तो मैं लिखता हूं सर यहां पे बाय सीपीसीटी, कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फ्रॉम सीपीसीटी से, मैं सीपीसीटी से ये कह सकता हूं कि सर इसकी ये वाली साइड डीई जो है वो सीएफ के इक्वल है। डीई इक्वल है किसके? सीएफ के। और साथ ही मैं सीपीसीटी से ये भी कह सकता हूं कि सर इसकी साइड एडी वो सीएफ के भी इक्वल होगी, कि सर एडी इज इक्वल टू सीएफ, एडी सीएफ के इक्वल होगी। सॉरी, ये डीई ईएफ के इक्वल थी, वहां पे ईएफ लिखना है, इसे ईएफ लिखो, ईएफ और एडी सीएफ के इक्वल है, ये हमने लिख दिया। अब जरा गौर करो कि आपने कहा एडी सीएफ के इक्वल है, थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? सर एडी बीडी के इक्वल है, कहा था ना आपने, खुद ने लिखा था सर एडी बीडी के इक्वल है, क्योंकि डी क्या था? उसका मिड पॉइंट था। तो इसका मतलब सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई क्या? तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो आप कहोगे सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और ये दोनों लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन से, तो क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई? तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया कि सर बी डी एफ सी ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर यहां पे सिंस हम लिखेंगे सिंस कि बी डी एडी सीएफ के इक्वल है, इस इक्वल टू बीडी भी लिख देता हूं। तो यहां से आप लिखोगे कि सिंस बीडी इज इक्वल टू सीएफ, अभी आपने लिखा, और साथ ही बीडी पैरेलल है सीएफ के बाय कंस्ट्रक्शन, तो इससे मैं कह सकता हूं कि ये बी डी ई सी ये क्या हो गया? सर एक पैरेललोग्राम हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आपने क्या किया कि सर ये बी डी एफ सी है, ये ई सी नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहां पे ई लिख दिया, बी डी एफ सी, ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि सर बी डी एफ सी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल और इक्वल होती है। तो देखो आप फिर अब समझ गए कि सर ये बीसी लाइन जो है ना वो एस डी एफ लाइन के क्या है? पैरेलल भी है और उसके इक्वल भी है। तो बोलो अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख दूं कि सर अगर मैं इसका नाम वापस से लिखूं, देखो अभी तक हमने क्या क्या लिखा था, ए बी सी ये पॉइंट थे, ये डी पॉइंट था, और ये ई पॉइंट था, और ये पॉइंट था आपका एफ। तो हमने अभी क्या प्रूफ करा कि सर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि सर ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल नहीं सॉरी ये क्या है? क्वाड्रिलेट, ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी सी बी एफ सी बी, कि बी डी एफ सी ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमने अभी तक ये प्रूफ किया बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, तो यानी कि सर बीसी जो है वो डीएफ के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लॉयज कि बीसी इज पैरेलल टू डीएफ, बीसी इज पैरेलल टू डीएफ एंड बीसी इज आल्सो इक्वल टू डीएफ, बीसी डीएफ के इक्वल भी होगी। अब बीसी अगर डीएफ के पैरेलल है तो सीधी सी बात हो गई ना सर, बीसी डीई के भी तो पैरेलल होगी, क्योंकि डीई क्या है? डीएफ का ही तो एक पार्ट है। तो यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सर बीसी जो है वो डी ई के भी पैरेलल है। और क्या हमें यही स्टार्टिंग में प्रूफ करना था? क्या आपको यही स्टार्टिंग में प्रूफ करना था कि सर डीई को बीसी के पैरेलल प्रूफ करना था? डीई को हमने बीसी के पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। पहला पार्ट तो ये हमने किया। साथ ही हमने ये भी लिखा था कि सर मैं ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि डीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है। तो देखो सर अब डीई को हाफ ऑफ बीसी के इक्वल भी प्रूफ करते हैं। तो आपने अभी कहा कि सर बीसी जो है वो डीएफ के इक्वल है। आपने कहा सर यहां से कि बीसी जो है वो डीएफ के इक्वल है, और डीएफ जो है मैं यहां से लिख सकता हूं डीएफ जो है, क्या उसे मैं डीएफ को डीई प्लस ईएफ लिख सकता हूं? डीई प्लस ईएफ, डायग्राम से देखो जरा कि डीई प्लस ईएफ कहा जा सकता है। और थोड़ी देर पहले अभी हमने लिखा था सर डीई और ईएफ दोनों बराबर हैं, सर डीई और ईएफ दोनों बराबर होते हैं, तो क्या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि सर बीसी इज इक्वल टू डीई, और इस ईएफ की जगह भी मैंने डीई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डी प्लस डी बोलो कितने डी हो गए कि सर ये BC इज इक्वल टू 2DE लिखा जा सकता है। इस 2 को उधर भेज दिया तो बोलो आपके पास क्या आएगा कि सर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC
कहा जा सकता है क्या कि सर ये भी हमने प्रूफ कर दिया। सो दिस इज हेंस प्रूफ्ड, ये हमने इसका प्रूफ कर दिया। ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को फिर से एक बार मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दे रहा हूं। मिड पॉइंट थ्योरम सिंपल सी थ्योरम है, हमने इसका प्रूफ तो देख ही लिया। कहती क्या है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि सर अगर कोई एक ट्रायंगल है, सीधी सी बात है, कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर उसकी कोई भी दो साइड्स, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स, उनमें से कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं किसी लाइन से ज्वाइंट करूं तो तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। बस खत्म, इतनी सी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। बोलो क्लियर? तो ये थ्योरम हो गई, थ्योरम 8.9 सॉल्व कर दिया आपने, मिड पॉइंट थ्योरम को समझ लिया। चलिए तो अब हम इसका कन्वर्स भी पढ़ के देखते हैं कि इसका कन्वर्स भी पढ़ते हैं। देखो अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, जस्ट इसका रिवर्स, कि सर इसका रिवर्स क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कि सर कहती क्या है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, सबसे पहले नाम लिखूं, सर ट्रायंगल है ए, ये बी और ये सी, ये एक ट्रायंगल एबीसी है। अब इस ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट, कोई भी एक साइड, जैसे मैंने ए बी साइड ले ली, और इस ए बी साइड का अगर मिड पॉइंट मैं देखूं तो ये मैं कह देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं सपोज डी। ये डी क्या है, ए बी साइड का मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से अगर मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी अनदर साइड के अगर पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मैंने बीसी लाइन के पैरेलल अगर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, तो क्या कहता है कि वो तीसरी साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। यानी कि सर कह क्या रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, अगर उसकी एक साइड के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो तीसरी साइड को क्या करती है, वो उससे भी बाइसेक्ट करते हुए जाती है। ये है। अब क्या इसे आप प्रूफ करना चाहोगे, इसे भी प्रूफ कर दें? सर देखो अभी हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि सर मैं इसमें मुझे गिवन क्या है, कि सर ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो देखो अब इसमें मुझे गिवन क्या है कि सर सबसे पहले दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या मुझे दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें मुझे ये भी बोल रहा है कि डी क्या है, वो एबी का मिड पॉइंट है। ये भी मुझे दे रहा है कि सर डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अब D अगर AB का मिड पॉइंट है तो बातों में आपको ये भी पता लग गया, अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD लाइन इस लाइन BD के इक्वल है। तो कहूंगा सर AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD, ये मुझे गिवन है। ठीक है, साथ ही मेरे को ये भी दिया हुआ है कि सर मैं यहां से अगर इस पॉइंट को सपोज मैं E नाम देता हूं, D, इस पॉइंट को E नाम दिया, तो मुझे ये भी दे रहा है कि सर ये DE लाइन जो है ना वो BC लाइन के पैरेलल है। ये भी मुझे दे रहा है, ये भी मुझे गिवन है कि DE लाइन क्या है, पैरेलल है। DE लाइन पैरेलल है किसके, BC लाइन के, BC लाइन के पैरेलल, ये भी मुझे गिवन है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है कि सर देखो प्रूफ करने के लिए हमें क्या कहता है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो E पॉइंट है वो इस AC का भी मिड पॉइंट है, कि हमें ये प्रूफ करना है E इज the midpoint of AC। E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। यानी कि बातों में मेरे को ये समझ में आया कि मुझे ये प्रूफ करना है सर AE EC के इक्वल है, कि सर मुझे ये एक तरह से प्रूफ करना है कि AE EC के इक्वल है। अगर AE को EC के इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया तो सीधी सी बात हो गई ना कि सर E जो होगा वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही तो मुझे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा सर, कंस्ट्रक्शन करूंगा। जैसे हमने पहले मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन किया था, वैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे सर, जैसे पहले हमने किया था ना कि हमने क्या किया था, इस पॉइंट C से इस लाइन AB के, इसकी इस ट्रायंगल की एक साइड AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी थी। तो सेम यहां पे C पॉइंट से आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, एक लाइन ड्रॉ करी, इसको नाम देता हूं सपोज F। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, AB के पैरेलल एक लाइन CF ड्रॉ करी है कि सर CF इज पैरेलल टू किसके, AB के। ये मैंने इसमें कंस्ट्रक्ट किया। अब मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो सर मैं अब क्या कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन अब हम इसका कर रहे हैं। देखो कि सर फिर से वही इन दोनों ट्रायंगल्स को उठा लो, जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर किया था, वैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर से उठा लो। देखो इसमें मुझे ये दिया हुआ है कि सर ये DE लाइन जो है ना वो इस BC लाइन के पैरेलल है, ये मुझे गिवन है।
कि सर DE BC के पैरेलल है, और मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि सर ये CF लाइन इस AB लाइन के पैरेलल मैंने ड्रॉ करी, यानी कि CF अगर AB के पैरेलल है तो इसका मतलब BD के भी पैरेलल होगी, कहूंगा ना, कहूंगा। तो मैं इसमें लिखूं कि सर मुझे पता है सिंस CF इज पैरेलल टू AB, CF लाइन AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सर CF इज पैरेलल टू BD, पैरेलल टू BD कह सकता हूं। और मुझे ये गिवन है ऑलरेडी कि DE पैरेलल है किसके सर BC के। तो ऑपोजिट साइड्स जरा देखो इस क्वाड्रिलेटरल को कि सर इस क्वाड्रिलेटरल BDFC, इस क्वाड्रिलेटरल को जरा देखूं तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या आ रही है पैरेलल, कि सर ये BD को आपने लिखा BD को CF के पैरेलल, BD जो है वो CF के पैरेलल है, और ये वाली साइड DF इस वाली साइड BC के पैरेलल, कि सर DF, अब आप इसे आपने क्या लिखा है सर, ये देखो CF AB के पैरेलल, आपने कहा है सर CF AB के पैरेलल, तो CF BD के भी पैरेलल होगा, और DE जो है DE किसके पैरेलल है BC के, ये मुझे दिया हुआ है। तो DE अगर पैरेलल है तो DF इसका एक्सटेंडेड वर्जन, तो ये भी कह सकता हूं ना सर यहां से कि DF इज पैरेलल टू BC। तो ऑपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल हो गई, तो ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गई तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूं सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि BDFC इज ए पैरेललोग्राम, हम कह सकते हैं कि सर ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती है, तो हम ये भी कहेंगे सर इसका मतलब ये वाली साइड BD इस वाली साइड CF के इक्वल आ गई, BD CF के इक्वल आ गई। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसलिए कि सर BD इज इक्वल टू CF, कहा जा सकता है BD CF के इक्वल है। अब मुझे ऑलरेडी पता था कि सर CF जो है, सॉरी मुझे पता था BD जो है वो AD के इक्वल है, गिवन था ना, BD तो AD के इक्वल था, और BD अब आप CF के इक्वल कह रहे हो, तो इसका मतलब AD CF के भी इक्वल होगा, कि सर ये वाली साइड इसके इक्वल पहले से दिया हुआ था, इससे हमने इसके इक्वल बता दिया, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके भी इक्वल हुई। तो हम कह सकते हैं कि सर ये CF लाइन इस लाइन AD के इक्वल है, इस लाइन AD के इक्वल है। तो यहां से हम इससे ये भी कह सकते हैं कि CF इज इक्वल टू AD, कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो सर आगे क्या, कि सर ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हमने बाय कंस्ट्रक्शन इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो आप कहोगे कि सर ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल हो गई, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? तो ये एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से क्या आप कहोगे सर AE साइड CE साइड के इक्वल हो जाएगी? और क्या हमें यही प्रूफ करना है? तो बस ये अगर हमने सोच लिया तो अब आप तुरंत कर दोगे। अब आपका टारगेट क्या है कि सर अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी क्या क्या लिखा था कि सर A B C, ये D, ये E, ये F, ये हमने लिखा था। हमने बोला था सर ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके भी इक्वल हमने कर दिया था। तो अब मैं लेता हूं ट्रायंगल ADE, अब मैं लिखूंगा ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा देखो तो आप कहोगे सर इसका ये एंगल E इसके इस एंगल E के इक्वल, तो यहां से AED एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, ये दोनों एंगल्स इक्वल। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है कि सर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये पैरेलल है, तो सर ये वाली लाइन अगर ट्रांसवर्सल की तरह देखूं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो लिखा जा सकता है इसका एंगल DAE इक्वल होगा इसके एंगल FCE के, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल। और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हम पहले से ही बता चुके हैं, तो इसकी साइड AD क्या इसकी साइड CF के इक्वल हो गई?
CF के इक्वल हो गई, तो क्या ये एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ADE क्या है सर? कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल CEF के। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो CPCT से आएगा क्या कि सर ये वाली साइड जो है ना वो इस वाली साइड के इक्वल होगी, हो जाएगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये यानी कि सर AE इज इक्वल टू EC, AE EC के इक्वल, AE लाइन EC लाइन के इक्वल, और AE अगर EC के इक्वल आ गई तो हम यहां से कह देंगे ना सर कि E पॉइंट जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या हमें यही प्रूफ करना था? इसके कन्वर्स में? तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। बोलो ये प्रूफ, हेंस प्रूफ कर दिया हमने। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी प्रूफ आपके थ्योरम नंबर 8.10 प्रूफ हो चुकी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करके देखें कि मिड पॉइंट थ्योरम पे हमने इसका प्रूफ तो कर लिया, अब इस पे चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है आपको ABC, जिसमें DEF रेस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA। कि सर D क्या है? AB साइड का मिड पॉइंट है, E क्या है? BC साइड का मिड पॉइंट है, और F क्या है? AC साइड का मिड पॉइंट है। ये मुझे क्वेश्चन में पहले से दे रहा है। अगर ये दिया हुआ है तो शो दैट ABC डिवाइड्स इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग DEF। कि ये कहता है कि अगर मैं DEF इन सबको अगर मैं जॉइंट कर दूं एक दूसरे से, कि D को E से जॉइंट कर दिया, D को F से जॉइंट कर दिया, F और E इन सबको जॉइंट कर दिया, तो ये जो पूरा ट्रायंगल ABC है ना, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये मुझे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। कैसे सर? बहुत ही सिंपल सा होगा कि सर हमें ये दे रहा है ऑलरेडी, कि हमें ये दे रहा है कि D जो है वो मिड पॉइंट है। D क्या है? मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है किसका? सर AB का। AB का। अगर ये D AB का मिड पॉइंट है, D AB का मिड पॉइंट है, और E अगर मैं कहूं तो E BC का मिड पॉइंट है, ये भी मुझे दिया हुआ है कि सर E जो है वो मिड पॉइंट है किसका? कि सर E जो है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। अब अगर हम बात करें मिड पॉइंट थ्योरम की, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अभी हम जस्ट इसको प्रूफ करके आए हैं कि सर अगर किसी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइंट करेगी, ये लाइन जो ज्वाइंट करेगी वो क्या होगी? तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं कि सर बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम कहेंगे ये जो लाइन DE है वो AC के पैरेलल होगी और इसके हाफ के इक्वल भी होगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं सर, इससे अगर ये दोनों इसके मिड पॉइंट थे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि DE जो है वो क्या होगी? पैरेलल होगी। DE पैरेलल होगी किसके? AC लाइन के। और DE साथ में DE जो होगी वो हाफ ऑफ AC के इक्वल भी होगी। करेक्ट है बात करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं देखूं तो सर जैसे अभी ये दोनों ट्रायंगल्स, अभी ये इससे आपने लिया था ना, ऐसे ही अगर मैं यहां पे बात करूं तो सर ये E इस BC का मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, F इस AC लाइन का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होगी वो इस वाली लाइन AB के पैरेलल होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं सिमिलरली, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि सर सिमिलरली हम यहां पे बोल सकते हैं कि सर ये लाइन EF जो है वो पैरेलल होगी किसके? AB लाइन के पैरेलल होगी, और साथ में EF जो है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल भी होगी। बोलो सही बात। सिमिलरली इसी तरह से भाई इनको भी क्यों छोड़ें सर? ये देखो ना, ये D और ये F, ये दोनों क्या है सर? D AB का मिड पॉइंट है, F क्या है? AC का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन, वो क्या होगी? इस वाली साइड BC के पैरेलल होगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि सर सिमिलरली DF इज पैरेलल टू BC, एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। बोलो करेक्ट है बात?
बात करेक्ट है। तो अब आपने क्या कहा, क्या क्या कह दिया सर, देखो ना कि मैंने अभी ये कहा कि सर ये वाली लाइन देखना जरा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, भाई इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल है। आपने ये भी कहा कि सर ये EF जो है, ये वाली लाइन EF जो है वो AB के पैरेलल यानी कि BD के पैरेलल, तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, एक तरह से क्या बन रहा है, BDFE क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ दिस एम्प्लॉयज कि BDFE BDFE, ऐसे ही BDFE, जैसे BDFE आया सिमिलरली इसी तरह से आप बोलोगे सर ये वाला भी तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो सिमिलरली मैं इसमें भी लिख सकता हूं कि सर ADEF, और इसी तरह से सिमिलरली आप ये भी तो कह सकते हो कि सर अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या नाम दिया, CEDF, पैरेललोग्राम CEDF, ये भी क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गए, आर पैरेललोग्राम्स, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में जब हमने बात करी थी, किसी भी एक पैरेललोग्राम को अगर ले लो आप, जैसे इस वाले पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, जैसे किसी भी एक पैरेललोग्राम को ले लो, ठीक है, मैंने इस पैरेललोग्राम को जैसे ले लिया, हमें पता है पैरेललोग्राम की हमने जब प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी तब उसमें भी हमने देखा था कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है ना, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करता है, इसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल, क्या ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आप लिख सकते हो BDE इज कॉन्ग्रेंट विद DEF कहा जा सकता है। किससे मैं कह सकता हूं, ट्रायंगल BDE क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के। क्या सिमिलरली इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि सर ये वाला भी तो एक पैरेललोग्राम था ना, ये भी तो एक पैरेललोग्राम था, तो क्या ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि ये इसके लिए डायगोनल हो गया। कि अब सर इस वाले पे अगर आप नजर घुमाओ कि सर जरा इस वाले पैरेललोग्राम पे आप नजर घुमाओ, देखो सर ये वाला पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया और ये क्या हो गया उसके लिए डायगोनल, ये क्या हो गया डायगोनल। तो ये डायगोनल अगर है तो ये वाला ट्रायंगल क्या इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है। तो ये DEF जो है क्या वो इस ट्रायंगल CEF के कॉन्ग्रेंट हो गया, लिख दूं तो यहां पे लिख सकता हूं कि सर इसी तरह से ट्रायंगल CEF is congruent to triangle DEF। सर इसी तरह से सिमिलरली आप बोलोगे सर सिमिलरली कर करके ना आपने बड़े अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर दिया। बिल्कुल, ये देखो ना, अरे सर ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल नहीं, ये वाला पैरेललोग्राम, इस वाले पैरेललोग्राम को देखो, इस वाले पैरेललोग्राम को देखो, ये देखो ये पैरेललोग्राम और ये क्या हो गया इसका डायगोनल। अगर ये इसका डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम हमने अभी लिखा था कि सर ये तो एक पैरेललोग्राम था ADEF, अगर ये एक ADEF एक पैरेललोग्राम था तो ये इसका डायगोनल है, तो ये इससे भी क्या करेगा, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करेगा। तो इससे अगर मैं सपोज थर्ड नाम देता हूं, 1 2 3 4 ये नाम देता हूं, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये ट्रायंगल ADF, ट्रायंगल आप कहोगे सिमिलरली ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर BDE DEF के कॉन्ग्रेंट है, CDEF भी DEF के कॉन्ग्रेंट है और ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब ये चारों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो क्या हमको यही प्रूफ करना था, तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल BDE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADF
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। क्या हमें यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था? क्या हमें यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था? बिल्कुल सर, यही तो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि अगर DEF को अगर मैं ज्वाइंट करता हूं तो इससे पूरा ट्रायंगल 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। हमने यही तो प्रूफ कर दिया, डिवाइड करके हमने बता दिया कि सर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर ही डिवाइड हुआ है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अच्छा, एक और क्वेश्चन करके देखिए मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या देता है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, अभी तक जो क्वेश्चंस करे प्रूफ वाले तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही इजी कि LMN आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P and Q सच दैट, कि मुझे ये कह रहा है कि सर ये देखो ये वाली लाइन आपको दिख रही है L, ये लाइन क्या है L, ये लाइन क्या है M और ये लाइन क्या है N। ये 3 पैरेलल लाइंस है, LMN तीनों क्या है? तीनों पैरेलल लाइंस है। ये मुझे क्वेश्चन में दे रहा है और इन तीनों पैरेलल लाइंस को 2 ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। P और Q कौन कौन सी? एक है P और एक है Q। तो एक तो ये रही P, ये इंटरसेक्ट कर रही है, और एक है ये Q, ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है देन सच दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P। कि सर ये P और Q जो इंटरसेक्ट करके इस तरह से जा रही है कि ये वाला इस पे जो इंटरसेक्शन बन रहे हैं ना AB, ये वाला AB ये BC के इक्वल है। तो हमें ये बोलता है देन आप प्रूव दैट, शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF। कि मुझे ये प्रूव करना है कि सर ये जो DE वाला इंटरसेप्ट है वो EF के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करके बताना है। देखो अभी आप थ्योरम का यूज करके मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली कर सकते हो। कैसे? कि अगर मैं इस ट्रायंगल ACF को जरा गौर से देखूं, इन ट्रायंगल ACF, अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो आपको दिया हुआ है कि सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। कि सर ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AB क्या है? BC के इक्वल है। AB इस ट्रायंगल के अंदर हमें गिवन है, AB जो है वो क्या है? BC के इक्वल है। अगर AB BC के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर B जो है वो मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर B इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका? कि सर AC का। B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये B इसका मिड पॉइंट हो गया। और हमें ऑलरेडी दे रहा है कि सर ये L M और N तीनों पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब ये BG जो लाइन है, ये BG जो ये वाली लाइन है, क्या ये BG लाइन इस वाली लाइन इसके बेस CF के पैरेलल होगी? सर ये भी हमें गिवन है। तो मैं लिख सकता हूं कि सर BG इज पैरेलल टू CF, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। तो आप इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हो कि सर इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे ये पता है B जो है वो इस AC का मिड पॉइंट है, और इस पॉइंट B से अगर मैं इसकी एक साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो तीसरी साइड को भी क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। यानी G क्या हो गया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो G जो है वो AF का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। सो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप यहां पे कह दोगे कि सर यहां से कह सकता हूं G इज मिड पॉइंट, G इज मिड पॉइंट ऑफ, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। अब G अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब आपको एक तरह से आपने ये बता दिया AG GF के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि सर AG जो है वो GF के इक्वल है। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने बता दिया। अब जैसे हमने ये किया है सेम हम इसी तरह से क्या ये चीज अप्लाई कर सकते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर? कि सर देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, जरा इस वाले ट्रायंगल को गौर करो। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर मैं कहूंगा कि सर G जो है, अभी हमने प्रूफ किया G जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AF का। G जो है वो इस AF का मिड पॉइंट है, और इस G से क्या आप एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर रहे हो? ये पैरेलल लाइन है ना, इसके इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हो सिमिलरली E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। कह सकते हो कि सर यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंस, मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंस G जो है G इज मिड पॉइंट ऑफ AF एंड GE
इज पैरेलल टू एडी। अगर जीई एडी के पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि सर ई इज द, ये जो पॉइंट ई है ना, ये क्या होगा, इस डी एफ का मिड पॉइंट होगा। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी नहीं ई, सॉरी ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी एफ। और क्या हमें यही प्रूफ करना था? अगर डी मिड पॉइंट है किसका, ई एफ का, ये किससे लिखा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने ये चीज लिखी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आप कह दो कि ई अगर इसका मिड पॉइंट है तो अपने आप आया क्या कि अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ई एफ डी ई के इक्वल हो गया। तो यहां से हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी ई इज इक्वल टू ई एफ। और क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या आपको यही प्रूफ करना था कि सर डीई एंड ई एफ आर इक्वल इंटरसेप्ट? तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सो दिस इज हेंस प्रूफ्ड। बोलो हो गया इजीली। क्या आपने इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर दिया? उम्मीद है बच्चों आज के सेशन में जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम और साथ में उसका कन्वर्स, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बेस कुछ क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके 8.2 एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों।